मेरी बहुएं, मेरे पोता पोतियां, मेरे नवासा नवासियां, मेरी बेटियां, मेरे दामाद, सब मेरे सामने इफ्तार करेंगे। दस्तरखान पे सारा घराना, सारा खानदान बैठा है। मौला बिस्तर शहादत पर हैं। फरमाया, बेटा मुझे सहारा देकर बिठाओ। इमाम हसन ने तकिया लगाया, बाबा को उठा के बिठाया। फरमाया, मेरे सामने खाना और पानी लेकर आओ। खाना और पानी रखा गया। जब खाना और पानी आ गया तो फरमाया, हुसैन कहां है? बराबर से आवाज आई, बाबा मैं आपके बराबर में बैठा हूं। मौला ने अपने हाथ से लुकमा बनाया, हुसैन के दहन में रखा, पानी का कूजा उठाया, हुसैन को अपने हाथ से पानी पिलाया और कहा, बेटा तेरी मां से वादा किया था, हुसैन के खाने और पानी का ख्याल रखना। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मरीज मेरे मौला को दिखाने के लिए तबीब को बुलाया गया। तबीब ने मौला का मुआयना किया। कुछ देर तक देखने के बाद औजार तबाबत को जमा करने लगा और औजार तबाबत उठाकर जब जाने लगा ना, तो इमाम हसन की आवाज आई, कुछ बता, तेरी महारत क्या कहती है? तो इमाम हसन के चेहरे को देखकर आंखों में आंसू भर के कहा, अली से कहिए कि वसीयतें करें। यह एक तबीब का एक जुमला जरूर था, मगर मेरा दिल कहता है ज़ैनब के चीख के रोने की आवाज। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। तबीब ने देखकर कहा, बदन मुबारक में जो जहर का असर है वो कम हो सकता है अगर अली को दूध पिलाया जाए। अज़ादारों, अभी ये खबर कूफे में फैली नहीं थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। जाकर देखा तो कूफे के यतीम बच्चे अपने अपने हिस्से का दूध लाए खड़े। हमारे मौला को हमारे हिस्से का दूध पिला दिया जाए। मौला ने वसीयतें फरमाई, सारी अपनी कायनात मौला हसन के हवाले की। बुजुर्ग उलमाए किराम ने पढ़ा है कि जब सब इमाम हसन के हवाले कर दिया तो मौला की कान में एक बीबी के रोने की आवाज आई। पूछा, ये कौन है जो ऐसे रो रही है? कहा, ये बीबी उम्मुल बनीन अब्बास की मां है। उम्मुल बनीन तुम्हारे गिरिए का सबब? कहा, मौला मेरा अब्बास किसके हवाले है? आवाज दी, अब्बास मेरे करीब आओ। मौला अब्बास का हाथ मौला हुसैन के हाथ में दिया और कहा, अब्बास देखो, हुसैन नबी की जगह है, तुम मेरी जगह हो। करबला के मैदान में कहीं तुम्हारे होते हुए हुसैन को कोई तकलीफ ना पहुंचे। मौला ने वसीयतें फरमाई अज़ादारों, और इमाम हसन के हवाले सब कुछ किया। एक हाथ में इमाम हसन का हाथ, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ, और फरमाया, जब तुम्हारे नाना मुझे लेने आएंगे, जब तुम्हारी माँ जहरा मुझे नजर आएंगी, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं जा रहा हूं। एक मरतबा दोनों हाथों को फिशार देना शुरू किया। आवाज आई, इन्ना लिल्लाह। रोजे शहादत है अज़ादारों, तकल्लुफ करके ना रोइएगा। अल्लाह रे मजलूमियत अहले बैत। मेरे मौला की शहादत तो गुरूब से पहले हो गई, मगर ये कैसी तन्हाई है कि जनाजा रात में उठेगा और जनाजे में अहले सुन्नत की रिवायत के मुताबिक दो लोग जनाजा उठाएंगे। आगे से जनाजा खुद उठा, अकब से जनाजा आया, हसनैन ने उठाया और मेरे मौला को कहां ले जाके दफना दिया। इमाम सादिक के जमाने तक कब्र का पता नहीं था। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने 3000 जगह गड्ढे खुदवाए कि मैं अली की मैयत निकाल के लटकाऊंगा। कोई पूछे ज़ैनब के दिल से, जो अपने बाबा की कब्र पे भी ना जा सके।
रात की तारीकी में जनाजे को कब्र के हवाले किया। हसनैन बाबा को सुपुर्द खाक करके लौटे। एक टूटे हुए खराबे से एक घर से कर्राहने की आवाज आई। अली का बेटा किसी फकीर की फरियाद सुने और ला ताल्लुक होकर गुजर जाए, ये मुमकिन ही नहीं। आवाज दी, भाई कोई हाजत है? फरमाया मेरी बड़ी हाजत है, सुनते जाओ। मैं नाबीना मरीज हूं, चल फिर सकता नहीं हूं। 3 दिन हो गए मेरा मुनिस मुझसे मिलने नहीं आया। अजरुकुम अल्लाह। इमाम ने फरमाया तेरे मुनिस का नाम क्या है? तो कहा मैं देख तो सकता नहीं हूं, वो मुझे आगोश में लिटाकर खाना खिलाता था, मेरे दहन में दवाई डालता था, वो मेरा बड़ा शफीक मुनिस था। मैंने जब भी पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने हमेशा कहा फकीर उन जालसा फकीरा, एक फकीर है जो फकीर के साथ बैठा है। मैंने उसका पूछा खानदान क्या है, तो उसने कहा मिस्कीन उन जालसा मिस्कीना, एक मिस्कीन है जो मिस्कीन के साथ बैठा है। इमाम हसन ने फरमाया उसकी कोई निशानी बता दे, हम तुम्हारे मुनिस को ढूंढ कर ले आए। तो रोते हुए कहने लगा उसका लहजा तेरे लहजे की तरह था, जैसे तुम बोल रहे हो ऐसे ही बोलता था। फरमाया मेरा बाबा अली, ए फकीरो तुम यतीम हो गए, ए यतीमो तुम यतीम हो गए। अली का जनाजा कूफा की वादियों से गुजार कर दफना दिया गया। मातमे हुसैन।